हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी क्या होता है। इससे पहले डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं, स्पीड का टाइप्स पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि स्पीड को जानने के लिए हमें डिस्टेंस का जानना ज़रूरी होता है, उसी तरह वेलोसिटी को जानने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को भी जानना ज़रूरी होता है। पहले भी हम बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब दो फिक्स पॉइंट, जैसे मान लिया जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो फिक्स पॉइंट हो, तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाना है और वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी कवर कर सकते हैं जब हम स्ट्रेट लाइन में चले और हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ ओरिएंटेड हो, मतलब मेरा डायरेक्शन हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए। तो उससे जो डिस्टेंस आता है वो सबसे छोटा डिस्टेंस आता है, सबसे कम वैल्यू वाला आता है डिस्टेंस का, और वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होता है पर यूनिट टाइम में, जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो उसे क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होने का रेट है टाइम के साथ, चेंज होने का जो रेट है टाइम के साथ, जैसे कि एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है, वही वैल्यू क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो आसानी से हम लोग डिफिनीशन याद रख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर इस डिफिनीशन से हमें फॉर्मूला अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है नेट डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम लगा है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, एक सेकेंड के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चेंज आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है एसआई यूनिट, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसलिए मीटर अपॉन क्या है, सेकेंड है, मतलब मीटर पर सेकेंड होगा। फिर इसका अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है या डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है एसआई यूनिट, उसी तरह इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग इससे क्या कह सकते हैं कि इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। टाइम का एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों में टाइम का सेकेंड ही होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर में होता है जबकि सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर में होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेलोसिटी जो है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक्चुअली डायमेंशनल फार्मूला क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग वो चीज़ का रिलेशन दिखाते हैं जो इसका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसके साथ रिलेशन दिखाते हैं कि किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया गया है और कितने पावर के साथ, मतलब किस पावर क्या वैल्यू है उसका, कितने टाइम्स उसको यूज किया गया है, वही यहाँ पे शो करता है। तो जैसे क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, तो यहाँ टाइम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, मास का कोई चर्चा नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है कि मास के लिए हम लोग m का यूज करते हैं, डिस्टेंस यानी कि लेंथ के लिए l का यूज करते हैं, और टाइम के लिए t का यूज करते हैं। तो मास पे पावर 0 इसलिए रिप्रेजेंट किए क्योंकि मास तो यूज ही नहीं हुआ। उसके बाद लेंथ, यहाँ पे लेंथ क्या है, एक ही बार है यूज किया गया है, तो लेंथ हो गया। अगर स्क्वायर होता तो हम लेंथ का स्क्वायर करते, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया, एल पे पावर 1 है, तो 1 को हमें नहीं लिखना है क्योंकि 1 हमेशा क्या रहता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे समझना चाहिए कि जब किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल्स पे पावर नहीं है तो वहाँ पे पावर कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद क्या है, टाइम। तो टाइम देखो, टाइम नीचे है, इसे हम ऊपर लिखे हैं, एक ही लाइन में लिखा गया है। तो जब किसी चीज़ को अगर ऊपर ले जाना होता है, अगर चेंज करना रहता है तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लिए, -1 कर लिए। तो यह मेरा क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसके लिए हो गया, वेलोसिटी के लिए। डायमेंशनल फार्मूला को क्या करते हैं जनरली,
ये जो कैपिटल ब्रैकेट दिया हुआ है, बड़ी वाली ब्रैकेट, इसका यूज करते हैं। जब भी इसके अंदर लिखा रहता है और फंडामेंटल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लिखा रहता है कि उस पर क्या क्या पावर का यूज करके उसको बनाया गया है, तो वह क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इतना याद रहेगा कि वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। फिर उसका फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0 होता है, l और t -1 होता है। कभी कभी ऐसे भी पढ़ते हैं, LT इन्वर्स भी पढ़ते हैं, इसको m को छोड़ देते हैं, m है ही नहीं इसलिए m को छोड़ भी देते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि फिगर में आसानी से समझ में आता है कि जैसे A to B, B to C, C to D, यह हम अलग अलग डिस्टेंस लिए हैं, अलग अलग वैल्यू लिए हैं, पॉइंट है अलग अलग, ठीक। सबको हम एक एक सेकेंड का टाइम दिए, A से B जाने में 1 सेकेंड का, B से C जाने में 1 सेकेंड का, और C से D जाने में 1 सेकेंड का। तो सब में 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, इक्वल हो गया। उसके बाद क्या है कि सबका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, सब स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यह क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम A से B की बात करें तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, B से C की बात करें तो 4 मीटर पर सेकेंड, C टू D की बात करें तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब होता है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। लेकिन हम इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। तो जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे और फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, अब देखो कांस्टेंट स्पीड कह दिए तो हमें उसका तो वैल्यू फिक्स हो गया। अब उसको क्या करना है, डायरेक्शन को भी फिक्स कर देना है। अगर डायरेक्शन फिक्स करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस डिफिनीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि जब डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट होगा। तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, इस टाइप के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। या फिर जब बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसका स्पीड अलग अलग हो लेकिन डायरेक्शन फिक्स हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड इन ए डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो डिफिनिट डायरेक्शन हो गया तो डायरेक्शन तो पहले फिक्स हो गया। अब उसके बाद है क्या है, वेरिएबल स्पीड, मतलब टाइम इंटरवल अगर फिक्स है तो फिर उसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे A to B टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, जबकि B to C में टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि सबका टाइम इंटरवल फिक्स कर दिए जबकि डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग हुआ। तो ऐसे केस में क्या हो गया कि यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड होगा, B to C का जो वेलोसिटी होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड होगा। सिमिलरली D to E का अगर देखें तो 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ऐसे में क्या हो गया कि A to E में फाइनली डिफरेंट टाइप का वेलोसिटी मुझे मिला, मतलब डिफरेंट वैल्यू वाला वैल्यू मिला, वेलोसिटी का मिला। तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, हमें ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। जैसे मान लिया जाए कि P to Q, अगर डायरेक्ट बॉडी जो है वो x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक जा रहा है, मतलब क्या हो गया कि जाने का तरीका कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, 2 पॉइंट लेना है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। जैसे यहाँ पे
पी टू क्यू जो है वो बॉडी इस पाथ से होकर के मूव किया है, ये जो पाथ शो किया गया है डॉट ये बोल्ड लाइन से, ये हो गया मेरा क्या एक्चुअल पाथ। इसका जो भी पाथ है बॉडी का वो पी टू क्यू के लिए वह इस तरह का है, कर्व पाथ है। इसे टाइम क्या लगा, तो P पे जब टाइम था T1 वैसे टाइम पे यह कहाँ था P पोजीशन पे। जब इसका टाइम T2 हुआ तो इसका पोजीशन Q हो गया। तो यह क्या हो गया कि T1 टाइम से लेकर के T2 टाइम के बीच में अगर हम टाइम गैप देखें तो T2 माइनस T1 हुआ। इस इंटरवल में बॉडी कहाँ गया, पॉइंट P2 पॉइंट Q गया, जबकि इसका पाथ ये था। हम इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा P2Q वही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, दो फिक्स पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो अब यहाँ पे तुम देख लो, फिगर से ही पता चल रहा है कि इस दोनों में से अगर पूछा जाए छोटा वैल्यू कौन होगा, किसका डिस्टेंस छोटा होगा, तो जो स्ट्रेट लाइन वाला है। तो यह मेरा क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि पॉइंट P का पोजीशन क्या है, तो x1, पॉइंट Q का पोजीशन क्या है x2, तो x2 माइनस x1 जो होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, कि हमें बॉडी जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव किया, x2 से लेकर के x1 ये पोजीशन तक मूव किया है। मतलब x2 माइनस x1 जो हो रहा है यह मेरा क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरा जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। जो भी टाइम उसे लगता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चेंज होने में, वह क्या होता है, मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो टाइम लगता है वह टाइम इंटरवल हो गया। तो क्या हो गया, इट इज़ द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। एवरेज वेलोसिटी को भी बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इस ग्राफ को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन डेल्टा t यानी कि चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस है। और परपेंडिकुलर बेस बाई बेस जो होता है वो एक्चुअली स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ PQ, P और Q का जो स्लोप है यह क्या है, x2 बाई चेंज इन x बाई चेंज इन t, यानी कि चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। यही स्लोप जो होता है वो क्या देगा, मेरा वेलोसिटी देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। एक्चुअली क्या होता है, एक चीज़ को हमेशा याद रखने वाली बात है, हम उसे नोट करके भी बता दे रहे हैं कि स्लोप ऑफ xt यानी पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जब भी हम स्लोप निकालते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का तो वह मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टिकुलर किसी इंडिविजुअल टाइम पे, मतलब कोई एक फिक्स टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा बॉडी का, वह क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल और अप्रोचेस टू जीरो। देखो बात नहीं समझ में आया, क्या है ना कि जैसे हम एवरेज वेलोसिटी अभी जो निकाले, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए निकालते हैं कि कुछ टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, जो भी टाइम दिया हुआ है उस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था डेल्टा टी, तो इस चेंज इन टाइम के लिए हमें क्या करना है, उसका पोजीशन निकालना था, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना था। उस दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी ही समझना है। लेकिन वैसे एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जब उसका टाइम इंटरवल डेल्टा टी, टाइम इंटरवल काफ़ी कम हो, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जितना कम से कम पॉसिबल हो सके, या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस टू जीरो, लगभग जीरो के बराबर हो। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम जीरो का मतलब हो गया कि एकदम एग्जैक्टली किसी एक टाइम की बात कर रहा है, ताकि उसका जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो के आसपास होगा। तो वहाँ पे क्या बात करते हैं कि पार्टिकुलर किसी एक इंस्टेंट की बात किया जाए तो वही मेरा क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। हम इसे कैसे निकालते हैं,
तो जो मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है बस उसी एवरेज वेलोसिटी में लिमिट लगा देते हैं कि जो मेरा टाइम का लिमिट होगा वह किसके बराबर होना चाहिए, लगभग 0 के आसपास होना चाहिए। तो वही एवरेज वेलोसिटी जिसका टाइम जो होगा वो 0 के बराबर होगा, चेंज इन टाइम जो होता है वो 0 के बराबर हो, 0 के आसपास हो, एकदम अप्रोच करे, टेंड्स टू 0, 0 होगा नहीं, 0 के आसपास होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। हम इसे फार्मूला से भी देख सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है इसका। तो देखो मैथमेटिकली क्या समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये एक्चुअली क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी था। एवरेज वेलोसिटी में अगर टाइम का वैल्यू टेंड्स टू 0 हो, लिमिट टी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यही चेंज जो होता है वो स्मॉल चेंज में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे वाले चेंज में। तो डेल्टा मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा चेंज और डी एक्स मतलब होता है छोटा सा चेंज, काफ़ी छोटा सा। तो यह क्या हो गया कि वी आई जो हो गया वो डी एक्स बाई डी टी हो गया, चेंज इन पोजिशन बाई चेंज इन टाइम, जबकि ये जो टाइम इंटरवल होगा वो काफ़ी छोटा होगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्चुअली ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मैथ्स में नाम सुने होंगे, वही डिफरेंशिएशन जो होता है वो लिमिट से ही आता है। लिमिट पढ़ने के बाद हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि छोटे से छोटे पार्ट को तोड़ते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसका समेशन होता है, छोटे छोटे पार्ट का क्या होता है, समेशन होता है। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्चुअली लिमिट से ही शुरू होता है कि जो डेल्टा टी है वो काफ़ी छोटा वैल्यू है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसे पढ़ेंगे क्या, तो इसको पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि जो टाइम है टी। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, छोटा सा वैल्यू लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, इस पूरे को हटा करके डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही होता है कि पार्टिकुलर किसी एक टाइम पे उस बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। कुछ नोट्स याद रखने हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या फिर बराबर होता है। डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बड़ा हो जाए डिस्टेंस से, ये पॉसिबल ही नहीं है। इक्वल हो सकता है, इक्वल किस कंडीशन में होता है, जब स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव करती है। सेकेंड है एवरेज स्पीड जो होता है वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा या फिर बराबर होगी, ठीक। उसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। किस मामले में, तब मैग्नीट्यूड के मामले में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो काफ़ी कम ले रहे हैं। अब छोटे से वैल्यू के लिए जो पाथ, जो कर्व पाथ होता है वो लगभग स्ट्रेट ही दिखता है, इसलिए ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन का कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो जिस तरह से रेट हम देखें हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के साथ वह वेलोसिटी कहलाता है, उसी तरह जो वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के साथ वह क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बहुत आसान है, जैसा चेंज उसमें देखे थे वैसा ही इसमें भी है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आया, तो तुम्हें पता होगा कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है, और ऑलरेडी नीचे एक और सेकेंड आया तो क्या कितना आया, 2 सेकेंड आया, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यह क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट हो गया। फिर मीटर जो होता है यह क्या है, एसआई यूनिट है किसका, तो लेंथ का है। फिर लेंथ का अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सेंटीमीटर होता है, इसलिए इट्स सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड दोनों में आया है, CGS में और SI में, क्योंकि टाइम का जो यूनिट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेकेंड होता है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ भी देख लो कि ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में किसी नंबर से, टाइम जो है नंबर है, तो नंबर से डिवाइड